हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। क्या चीज़? सबसे पहला पॉइंट है नई शिक्षा नीति कब से लागू होगा, एक क्वेश्चन आप लोग के मन में है। दूसरा पॉइंट है नई शिक्षा नीति के तहत बोर्ड की परीक्षा होगी या नहीं होगी। थर्ड पॉइंट 5-3-3-4 फार्मूला होगा लागू, कब से लागू होगा, 5-3-3-4 क्या है उसके बारे में भी बात करूंगा। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो चौथा पॉइंट है, आप लोग का कॉलेज जो डिग्री है अब 3 से 4 साल की होगी, ए पॉइंट पे बात करूंगा। और उसके बाद पांचवा जो पॉइंट है स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा पढ़ना अनिवार्य कंपलसरी हो जाएगा। इस तरीके से मैं ये सब पॉइंट पे आप लोगों से बात करूंगा। बस इतना है, आप लोग पूरा देखोगे तो 100% आप लोग को 2 पार्ट में वीडियो आने वाला है। आप लोग को पहले पार्ट में पूरा एजुकेशन का कितना पॉइंट है वो चीज़ आप लोग को बताऊंगा। चारों चरण किस तरीके से, 5-3-3-4 क्या है, ये सब पे पॉइंट पे बात करूंगा। और सेकंड पे आप लोग को जो पॉइंट आप लोग को बताया पूरा कवर करूंगा। तो इसके लिए बोलता हूँ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और नेक्स्ट वीडियो को बहुत जल्द आने वाला, बस इस पे आप लोग को अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आप लोग को सेकंड भी वीडियो दूंगा। उसमें आप लोग को बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड कब होगा, क्या होगा कि नहीं होगा, कि आप लोगों का क्या चीज़ है, 12वीं बोर्ड होगा कि सिर्फ 10वीं में होगा, क्या चीज़ होगा, सब कुछ बताने वाला। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब से लागू, सब कुछ। तो यहाँ पे आज मैं अभी जस्ट बताने वाला हूँ आप लोग को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 4 चरण जो निम्नलिखित है, मतलब क्या क्या है। अभी यहाँ पे आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, बहुत अच्छी तरीके से पूरा लिख के अच्छी तरीके से समझ के क्या चीज़ है। अब यहाँ पे देखोगे पहला जो पॉइंट है, आप लोग ध्यान से देखोगे, पहला जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में 3 से 4 साल के बच्चे शामिल होंगे। पहले फाउंडेशन में 3 से 8 साल के बच्चे शामिल किए गए हैं। इस स्टेज में 3 देखोगे यहाँ पे 3 साल की अपनी स्कूली शिक्षा, 2 साल प्री स्कूली शिक्षा जिसमें 1 से 2 शामिल होंगे, मतलब पहली और दूसरी। फाउंडेशन स्टेज में छात्रों को भाषा कौशल और शिक्षण के विकास के बारे में सिखाया जाएगा, इस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मतलब सिंपल सा पहला जो स्टेज रहेगा उसमें 3 से 8 साल के बच्चे रहेंगे और उसको पहली से, और आप लोग का पहली से लेके दूसरी तक के बच्चे इसमें रहेंगे और उनको वहाँ के भाषा किस तरीके से बोला जाता है, उनके कौशल, इस सब पे ध्यान उनका केंद्रित किया जाएगा। उसके बाद आप लोग का सेकेंड जो है, आप लोग का यहाँ पे प्रीपरेटरी स्टेज जो आप लोग को 8 से लेके 11 साल, ध्यान से सुनना, दूसरा जो स्टेज है उसे 8 से लेके 11 साल के बच्चे को शामिल किया जाएगा। इसे प्रीपरेटरी स्टेज को तहत कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे रहेंगे। 8 साल से 11 साल के जो बच्चे रहेंगे वो तीसरी क्लास से 5वीं क्लास के बच्चे शामिल होंगे। इस स्टेज में बच्चों को भाषा और संख्यात्मक मतलब नंबर और उसे कौशल विकास के कारण शिक्षकों को उद्देश्य रहेगा। प्रीपरेटरी स्टेज तक बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा, मतलब क्षेत्र में क्या एरिया में है क्या नहीं वो सब इसमें पढ़ाया जाएगा दूसरे स्टेज में। तीसरा जो स्टेज है, आप लोगों को पूरा बता रहा हूँ, तीसरा जो स्टेज है इसमें मिडिल स्टेज रहेगा। इसे मिडिल स्टेज के अंतर्गत कक्षा जो रहेगा, क्लास रहेगा 6 से 8 के तक रहेगा। 6वीं से 8वीं के बच्चे रहेंगे, शामिल होंगे। मिडिल स्टेज के तहत कक्षा 6वीं के बच्चों को कोडिंग सिखाया जाएगा। सोचो, कोडिंग। तीसरे स्टेज में आप लोग को जो 6वीं से 8वीं तक के बच्चे रहेंगे उनको कोडिंग सिखाया जाएगा। उन्हें व्यावसायिक परीक्षण और इंटर्नशिप भी प्रदान किया जाएगा, इस तरीके से बताया गया है। और यहाँ पे 4 वाला जो है, ध्यान से आप लोग सुनना, 4 वाला जो आप लोग को है इसे सेकेंडरी स्टेज है। सेकेंडरी स्टेज के तहत कक्षा जो 9वीं से 12वीं तक का है, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को शामिल किया गया है सेकेंडरी स्टेज के तहत। जैसे बच्चे पहले, ध्यान से सुना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंस है। पहले क्या था, साइंस स्टेज के तहत जैसे बच्चे पहले साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स लेते थे, इस सुविधा खत्म कर दी गई। ये सब साइंस लोग स्ट्रीम जो आप लोग चुनते हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट, बट ये सब हटा दिया गया, सब कुछ हटा दिया गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप लोग सेकेंडरी स्टेज के तहत बच्चों को अपने मन पसंद, ध्यान से सुनना, मन पसंद के सब्जेक्ट ले सकते हैं और आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। उदाहरण से समझते हैं, यदि बच्चा साइंस के साथ कॉमर्स या फिर कॉमर्स के साथ आर्ट्स की पढ़ाई करना चाहता तो
इसकी भी अनुमति दे दी गई। मतलब अगर आप साइंस पढ़ रहे हो बट आप लोग उसके साथ कॉमर्स भी पढ़ना चाहते हो तो इजीली आप लोग पढ़ सकते हो, बट ये पहले नहीं था, एक ही स्ट्रीम आप लोग चुन सकते थे। अब सोचिए ये नया शिक्षा नीति बताऊंगा कब से लागू हो रहा है सब। अब यहाँ पे 4 चरण था। अब मैं आप लोग को बताता हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम क्या है उनका। अब ध्यान से सुनना, इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 के तहत छात्रों को सबसे बड़ी छूट स्ट्रीम के चयन करने में दिया गया। मतलब 11वीं में जब जाता है बच्चा तो उसको क्या रहता था, साइंस कॉमर्स आर्ट, बट ये सब कुछ हटा दिया गया। अब यहाँ पे सिर्फ क्या होगा कि आप लोग सिंपल तरीका, साइंस ले रहे हो तो उसके साथ कॉमर्स भी पढ़ सकते हो, आर्ट्स कुछ भी पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे तो साइंस स्ट्रीम के चयन कर आर्ट्स स्ट्रीम भी पढ़ाई कर सकते हैं और आर्ट्स स्ट्रीम चयन करके साइंस स्ट्रीम को भी पढ़ाई कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति 2023 के तहत स्ट्रीम चुनने की प्रक्रिया को खत्म कर दी गई है। नई शिक्षा नीति के तहत प्रत्येक विषय के अतिरिक्त पाठ्यक्रम नाम मान के पाठ्यक्रम में रूप में देखा जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत खेल, नृत्य, मूर्ति कला, संगीत इत्यादि को भी शामिल किया गया। मतलब पिछला जो हम लोग का था वो सबको फिर से दोहराया जाएगा। पिछला जो हम लोग अपना भूल चुके हैं वो सब संस्कृति को याद करना पड़ेगा, सब कुछ अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हो आप लोग को नई शिक्षा नीति 2023 के तहत NCERT पाठ्यक्रम से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के रूपरेखा अनुसार तैयार करेगी। मतलब NCERT के तहत आप लोग को पढ़ाई करना पड़ेगा। शारीरिक शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। मतलब अपने बॉडी के रिलेटेड जो व्यवसाय ऐसा रहता है, एक्सरसाइजिंग का, ये सब का, फिजिकल का एजुकेशन, ये भी इसमें रहेगा। वोकेशनल तथा एकेडमिक स्ट्रीम को अलग नहीं किया जाएगा। वोकेशनल जैसा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है उसको इसी में शामिल किया जाएगा, जिसके का परिणाम स्वरूप छात्रों दोनों क्षमताओं का विकास होने का अवसर प्रदान होगा। अब ये चीज़ यहाँ पे होगा। अब मैं आप लोग को बताता हूँ, यहाँ पे देखोगे एक चीज़ आप लोग को दिया गया है बीएड का, सबसे बड़ा बीएड का जो 4 साल का था। ध्यान से सुनना, बीएड अब 4 साल का होगा। बीएड अब कितने साल का होगा, 4 साल का। यहाँ पे देखोगे नई शिक्षा की नीति के 2023 के तहत बीएड का जो अब 4 साल का कर दिया गया। 2030 के अंतर्गत शिक्षक के न्यूनतम योग्यता 4 साल की बीएड का प्रोग्राम की होगी। साथ ही सभी स्टैंड और अलोन शिक्षण संस्था को निर्धारित मानकों को पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पे आता है एक चीज़, आप लोग वोकेशनल स्टडी पर फोकस करने की व्यवस्था। यहाँ पे जो आप लोग को नई शिक्षा नीति के तहत वोकेशनल, मतलब जो आप लोग को ऑप्शनल सब्जेक्ट था पर भी फोकस किया जाएगा। अभी की स्थिति की बात की जाए तो हमारे देश में वोकेशनल स्टडीज सिखाने वाले छात्रों की संख्या 5% से भी कम है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा 6वीं से 8वीं तक के छात्रों को वोकेशनल स्टडीज सिखाने को पर फोकस किया जाएगा। अब इसमें आता है वोकेशनल सब्जेक्ट क्या है। वोकेशनल स्टडीज में बागवानी, लकड़ी का काम, मिट्टी का बर्तन, बिजली का काम इत्यादि संबंधी जानकारी छात्रों को दी जाएगी। भारत की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 2025 तक कम से कम 50% छात्रों को वोकेशनल स्टडी पढ़ने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग को, लास्ट में आप लोग का सेकंड जो वीडियो आएगा उसमें आप लोग को 5+5 ये समझ गया आप लोग को बोर्ड परीक्षा होगा कि नहीं होगा, नियम कब से लागू होगा, ये सब पे मैं आप लोग को से बात करने वाला। बस क्या करना है, ये वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से आप लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर।